हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रैश कोर्स। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्रैश कोर्स में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन x + 1/2 इक्वल्स टू y - 0/3 इक्वल्स टू z - 3/6 एंड द प्लेन 10x + 2y - 11z इक्वल्स टू 3। समझ में आ गया होगा क्या है क्वेश्चन? कोई लाइन और प्लेन के बीच का एंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिफिनीशन समझेंगे कि क्या है डिफिनीशन, क्या है बेसिक कंसेप्ट। तो द एंगल बिटवीन, तो कोई लाइन और कोई प्लेन के बीच का एंगल का मतलब होता है द कंप्लीमेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द नॉर्मल टू द प्लेन। समझ में आ गया होगा? व्हाट डू यू मीन बाय द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन? तो एंगल बिटवीन लाइन एंड ए प्लेन इज द कंप्लीमेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द नॉर्मल टू द प्लेन। फिर से समझें, दिस इज द प्लेन, कोई प्लेन है और इसका ये नॉर्मल है और ये लाइन है, ये है नॉर्मल, ये है लाइन। तो लाइन और नॉर्मल के बीच के एंगल का जो कंप्लीमेंट होता है दैट इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड द प्लेन। या लिखते हैं द एंगल बिटवीन द लाइन and the plane equals to the complement तो जानते हैं आप, complement means 90 - theta, complement of the angle between the line and normal। किसी लाइन और प्लेन पर नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसका कंप्लीमेंट ही एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन होता है, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए, समझ में आ गया होगा। 90 - थीटा समझ में आया? अब आइए इसके लिए फार्मूला देखें। तो सॉल्यूशन, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये लिखा हुआ IMP मीन्स इम्पोर्टेंट। सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन माने घोल नहीं, सॉल्यूशन माने हल, समस्या का हल। तो लिखेंगे गिवन लाइन x + 1/2 इक्वल्स टू y - 0/3 इक्वल्स टू z - 3/6। तो ये लाइन किस तरह का लाइन है जी? ये लाइन -1, 0, 3 किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, उस पॉइंट से पास करती है और उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो है 2, 3, 6। तो गिवन लाइन इज दिस एंड गिवन प्लेन क्या है? गिवन प्लेन है 10x + 2y - 11z इक्वल्स टू 3। चलिए, तो जो प्लेन है उस किस पॉइंट से पास करता है? द लाइन, जो लाइन है वह किस पॉइंट से पास कर रहा है? द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, मालूम है ना कौन सा पॉइंट? -1, 0, 3, -1, 0, 3। अब इसको हमको वेक्टर फॉर्म में बदलना है, दोनों का, लाइन का भी और प्लेन का भी इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लाना है। तो चलिए, लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट दिस, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन क्या है जी? डायरेक्शन रेशियो क्या है? 2, 3, 6, मतलब ABC का वैल्यू है, ये x1, y1, z1 का वैल्यू है। तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है? वेक्टर R इक्वल्स टू वेक्टर A +
लैम्डा वेक्टर बी, ये होता है। अब यहाँ पर वेक्टर ए, चलिए ऐसा करते हैं, वेक्टर ए बराबर हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 3 के कैप। ध्यान से समझना है, जो पॉइंट है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है, और उस पॉइंट का जब कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो पोजीशन वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म क्या हो जाएगा जी, माइनस आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 3 के कैप होगा। अब प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी, तो वेक्टर बी है जो डायरेक्शन रेशियो है लाइन का, तो उसी में आई लगाइए ना, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 बोलिए के कैप। ऐसा हो गया। चलिए तो लाइन का इक्वेशन आपका हो गया, आर इक्वल्स टू दिस। हाँ, तो यह लाइन जो है इस पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर यह है वेक्टर फॉर्म में से पास करता है, और ये इसका ऐसा वेक्टर है जिसके पैरेलल यह लाइन है। यह जो वेक्टर दिख रहा है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप, उस वेक्टर के पैरेलल ये लाइन है। तो ये आपका वैल्यू हो गया वेक्टर ए का, ये बी का, समझ में आ ही रहा है, बी का और ए का। अब वेक्टर ए लिखने की जरूरत नहीं ना है। अब आइए दूसरा, प्लेन में डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन क्या है, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द प्लेन, प्लेन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, 10,2 - 11, यही है। तो प्लेन का वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, होता है आर वेक्टर आर डॉट एन इक्वल्स टू डी, और डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू है ना 3 है। तो आइए इस फॉर्म में लिखें, तो वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन है, यहाँ पर वेक्टर एन है, तो 10 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 11 के कैप इक्वल्स टू 3। चलिए ये आपके पास दो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हुए, कौन कौन, यहाँ पर वेक्टर आर लिख दें आराम से, समझ में आ रहा होगा। ये दो इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं और दोनों के बीच का एंगल निकालना है आपको। अब आइए हम लोग इसको मिटा कर इसका एंगल के लिए फार्मूला लिखते हैं, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखें, ये वेक्टर ए का वैल्यू है, ये वेक्टर बी का वैल्यू है, ये वेक्टर एन का वैल्यू है, और ये डी का वैल्यू। समझ में आ गया होगा। अब एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन क्या होता है, होता है साइन फाई इक्वल्स टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर एन डिवाइडेड बाई मॉड बी मॉड वेक्टर बी इंटू मॉड वेक्टर एन, फिर पूरे का मॉडुलस। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एंगल बिटवीन द गिवन लाइन एंड द गिवन प्लेन। नाउ वी हैव टू फाइंड द dot product of vector b and vector n, vector b. Now write down 2i cap plus 3j cap plus 6k cap dot n cap का वैल्यू कितना है, ये 10i cap नहीं, n cap नहीं, वेक्टर n 10i cap plus 2j cap माइनस 11 के कैप डिवाइडेड बाई
मॉड वेक्टर भी है तो मॉड वेक्टर भी तो आप जानते हैं निकालना, कोई दिक्कत नहीं। 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इंटू रूट 10 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 11 का स्क्वायर, यही तो हुआ। अब इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तीनों इक्वल्स टू। अब देखिए क्या करेंगे, इसको डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है, आई डॉट आई इक्वल टू 1, जे डॉट जे इक्वल्स टू 1, के डॉट के इक्वल्स टू 1, आई डॉट जे इक्वल्स टू 0, जे डॉट के इक्वल्स टू 0, के डॉट आई इक्वल्स टू 0। तो 2 10 जा 20, 3 2 जा 6, 6 11 जा माइनस 66 अपॉन कितना 6 स्क्वायर 36 प्लस 9 कितना हो जाएगा 45 प्लस 4 रूट 49 इंटू रूट इसका कितना होगा 121 प्लस 100 प्लस 4 5 हो जाएगा 2225 225 मॉड इक्वल्स टू। अब देखिए तो 20 6 26 26 माइनस 66 कितना हो जाएगा माइनस 40 होगा माइनस 40। 26 माइनस 66 कितना होगा माइनस 40 डिवाइडेड बाय रूट 49 तो 7 हो जाएगा, रूट 25 तो 15। अब कटने वाला कटे 5 3 जा 5 8 जा इक्वल्स टू 8 अपॉन 21। साइन 5 का वैल्यू कितना आया 8 अपॉन 21। तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 8 अपॉन 21। दिस इज आवर सर, दिस इज द required angle between the given line and the given plane.